डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उपेंद्र मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल आईटीसी इंग्लिश क्लासेस में। और आज के चैप्टर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा पैसिव ऑफ मॉडल्स के बारे में। मॉडल वर्ब क्या है और उनका पैसिव कैसे बनता है। अगर आप इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर के अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे आपको पैसिव ऑफ मॉडल्स पढ़ाने के बाद 2009 से लेकर 2023 तक के यूनिट वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया गया है, जितना मॉडल्स पर क्वेश्चन बैंक में पूछा जा चुका है। तो मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप इसको बेहतर समझना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो कि आपका बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक भी वॉइस से क्वेश्चन न छूटे, तो आप लेक्चर को अंत तक देखें। तो आइए समझते हैं कि पैसिव ऑफ मॉडल्स क्या होता है और कैसे बनता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां मैंने लिखा है पैसिव ऑफ मॉडल्स वर्ब। पैसिव ऑफ मॉडल्स खूब दिमाग में रख लीजिए कि मॉडल्स का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आप सबसे पहले जानिए कि मॉडल्स होते क्या हैं, होते कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स 11 होते हैं, 11 याद रखिएगा। और बहुत लोग इसको 13 भी कहता है, क्योंकि नीड और डेयर उसको भी लोग मॉडल्स में मिला देते हैं, जबकि वो मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब है। हालांकि उसका प्रयोग दो तरह से होता है। जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे, जो मेरे क्लास में पढ़े होंगे, वो जरूर जानते होंगे कि मॉडल्स में मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब को ऐड करके 13 बनाया जाता है, नीड और डेयर को मिला करके, क्योंकि नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल्स और मेन दोनों वर्ब के रूप में किया जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मॉडल्स कौन कौन है। तो देखिए यहां कैन, स्क्रीन पे कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, एक्सेट्रा। ये ईटीसी लिखा है, एक्सेट्रा। ये 11 मॉडल्स होते हैं। और आगे अब हम लोग जानेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल वर्ब हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए एक मॉडल पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, राम कैन राइट अ बुक। राम किताब लिख सकता है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम समझ लें, ये बुक ऑब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब और राम सब्जेक्ट है। याद रखेंगे मॉडल्स एक्सिलरीज को MAV शॉर्टकट में कहा जाता है, MAV। अब बात आती है कि इसका कुछ क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है और क्या फीचर्स है, जानिए कि मॉडल्स अपने बाद हमेशा V1 लेता है। मॉडल जो है अपने बाद हमेशा V1 यानी वर्ब का पहला रूप ही लेता है। लेकिन जैसे हम लोग इसको पैसिव में बदलते हैं, ये V3 पैसिव में क्या हो जाता है, V3 में बदल जाता है। ये V1 V3 में बदल जाता है। तो ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस में है, राम कैन राइट अ बुक, क्योंकि यहां राइट V1 में है। देखिए, क्योंकि मॉडल्स V1 लेता ही है, मॉडल अपने बाद जब लेगा तो वर्ब का पहला रूप लेगा। अब आइए सीखते हैं, अगर इसका पैसिव बनाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप मेरे वॉइस के फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि पैसिव बनाते समय एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट में ए बुक है, तो हम लोग ले लिए ए बुक। उसके बाद मॉडल एक्सिलरीज वर्ब लेना है, तो कैन। उसके बाद लगाना है बी। उसके बाद V3 राइट का होगा, रिटन। यहां देखिए हमने ऑब्जेक्ट लिया ए बुक, मॉडल एक्सिलरीज वर्ब लिया कैन और बी लिया। क्योंकि मॉडल एक्सिलरीज का पैसिव यदि करना हो तो हर हाल में B + V3 लगाना ही लगाना, याद रखेंगे, ये देख लीजिए।
फिर V3 हमने लिया रिटर्न, फिर लेंगे बाई, क्या लेंगे, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे राम, बन गया आपका पैसिव। ए बुक कैन बी रिटन बाई राम, ए बुक कैन बी रिटन बाई राम, याद रखना है। उसके बाद हम चलेंगे अगली स्लाइड पे। इस चैप्टर को समझना हो अगर बेहतर तरीके से तो आप एक एक स्लाइड करके बेहतर तरीके से देखते जाएं। उम्मीद है कि आप इसको बेहतर समझेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन पैसिव मॉडल से रिलेटेड आपके परीक्षा में से नहीं छूटेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। कुछ क्वेश्चन है, देखिए हम, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आई नहीं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, शी वुड सेल हर फ्रॉक। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेंगे हर फ्रॉक, हर फ्रॉक, क्या लेंगे, हर फ्रॉक, हर फ्रॉक, इसमें मॉडल है वुड, यहां देखिए। उसके बाद लेना है बी और वर्ब है वन सेल, तो इसका बनाना है थर्ड फॉर्म सोल्ड। उसके बाद बाई, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है, ये याद रखना है। हर फ्रॉक वुड बी सोल्ड बाई हर। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन है शी शुड बाय द वेजिटेबल। तो लेंगे ऑब्जेक्ट में द वेजिटेबल, फिर इसमें मॉडल है शुड, तो शुड ले लिए। उसके बाद बी तो लगाना ही लगाना है। अब बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद बाई और सी का कर देंगे हर। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं, सी में, ये देखिए मॉडल है, उसके बाद V1 है, सी में सेल हिज वॉच। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे हिज वॉच, उसके बाद मॉडल एक्जुलरेज में, उसके बाद बी सेल का सोल्ड, उसके बाद बाई सी का हर, बस बन गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, राधा कुड बाई अ लैपटॉप। तो पहले मॉडल पहचानिए, यहां कुड मॉडल लगा हुआ है, बाई V1 लगा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, ए लैपटॉप कुड बी, बाई का बॉट बाई राधा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, आइए समझते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहां लिखा है सी मस्ट ईट फ्रूट्स, तो हो जाएगा फ्रूट्स, ये मस्ट लेंगे, मस्ट, फिर बी लेंगे और इट का थर्ड फॉर्म ईटन बाई सी का हर। इस तरह याद रखेंगे कि किसी भी मॉडल्स का पैसिव बनाना हो तो मॉडल एक्जुलरीज वर्ब प्लस उसके बाद बी प्लस V3, ये पैसिव में लग जाएगा, तो आपका मॉडल एक्जुलरी वर्ब का पैसिव बन जाएगा। अब आप अगले स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। आइए उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे बट उसमें ऑप्शन नहीं होते थे, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन 2018 से लागू किया गया। तो आपके सहूलियत के लिए इसमें 2009 का भी क्वेश्चन है लेकिन अलग से उसको MCQ बना दिया गया है ताकि आप उसका आंसर देने में सक्षम रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक्चुअली आइए मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शालू विल मैरी मी। शालू विल मैरी मी, देखिए यहां तो हम लोग क्या खोजना है भाई, मैं बताया कि मॉडल एक्सुलरीज वर्ब जो हो ओ प्लस बी प्लस V3, बस इतना से जो आपका ऑप्शन हो वही आंसर होगा। तो आप खोजिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन। देखिए मी का आई और यहां क्वेश्चन में विल है लेकिन यहां सेल दे दिया है, तो ये गलत हो गया। जबकि आई के साथ सेल लगता है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को चलना है। और बी नंबर में देखते हैं आई शैल बी मैरिड टू शालू। अब देखिए यहां बाई होना चाहिए तो यहां टू दिया है, ये होगा ही नहीं। अब बात आती है सी नंबर ऑप्शन की, तो देखते हैं आई विल बी, बहुत अच्छा, मी का आई हो गया, फिर विल, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, मैरी का थर्ड फॉर्म मैरिड, फिर बाई शालू। एकदम ये आंसर सही है, बाकी को देखना नहीं है, गलत है। हालांकि समझ लीजिए क्यों गलत है, क्योंकि इसमें बीइंग लगा है जो बीइंग लगता ही नहीं है। बीइंग लगता है पैसिव वॉइस में कब, जब एक्टिव वॉइस में V4 अर्थात वर्ब 1 में ING लगा हो तब। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कैन यू नॉट ड्राइव दिस कार। तो क्या इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पैसिव का। क्या तुम कार नहीं चला सकते हो, इस कार को नहीं चला सकते हो, तो कैसे कहेंगे, सबसे पहले कैन लेना है, फिर ऑब्जेक्ट में दिस कार लेना है, फिर नॉट बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्राइव का ड्रिवन, उसके बाद बाई, उसके बाद यू। बहुत अच्छा, ये आपका आंसर है। पहले कैन हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट लगा है तो नॉट लेंगे, और बी तो लगना ही लगना है, ड्रिवन बाई यू, यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए बी नंबर आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें बीइंग लगा है, सी नंबर आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें बीइंग लगा है, और डी नंबर आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कूड लग गया है, जबकि क्वेश्चन में कहीं कूड है ही नहीं। आइए अगले स्क्रीन पे देखते हैं अगला प्रॉब्लम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो सबसे पहले ये जो आवर एल्डर्स है ऑब्जेक्ट ये जाएगा, तो आवर एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्ट, यहां थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसलिए आपका ये आंसर गलत है। सेकंड में देखते हैं बी नंबर ऑप्शन में आवर एल्डर्स शुड लग गया है, जबकि क्वेश्चन में कहीं शुड नहीं है, इसलिए ये गलत है। और सी नंबर ऑप्शन में आवर एल्डर्स एकदम सही है, मस्ट क्वेश्चन में आंसर में भी है, फिर बी, फिर रेस्पेक्टेड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही आपका आंसर होगा। और डी नंबर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि क्वेश्चन में मस्ट है, आंसर में कैन है। तो मैं आपको बता दूं मॉडल का पैसिव बनाना है तो बस बी खोजिए, बी प्लस V3। क्या खोजना है, जो क्वेश्चन में मॉडल है वो मॉडल एक्सुलरीज वर्ब प्लस बी प्लस V3, एकदम ये दिमाग में रखना है, इसी से आपका कोई भी आंसर मिल जाएगा। फिर आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया यू कैन टीच देम, तुम उसे पढ़ा सकते हो या आप उसे पढ़ा सकते हो, उन लोगों को पढ़ा सकते हो, उसे नहीं उन लोगों को पढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले देम का दे हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर में दे ठीक है, कैन ठीक है, लेकिन यहां बी नहीं है, इसलिए आंसर गलत है। बी नंबर ऑप्शन में देखते हैं वुड लग गया है, इसलिए आंसर गलत है। सी नंबर ऑप्शन में वुड लग गया है, इसलिए आंसर गलत है। भाई क्वेश्चन में कैन है तो हमें कैन ही चाहिए, तो डी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग वही बचा है, तो सही ही होगा और क्राइटेरिया को पूरा भी कर रहा है। जैसे देम का दे हो गया, कैन हो गया, बी हो गया, टीच का टॉट हो गया, बाई
अब देखिए ये भी गड़बड़ है, इसलिए गड़बड़ है कि यहां अस है, हालांकि यहां होना चाहिए YOU। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 5 नंबर, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो भाई विल जो है ना, इसके बाद बी और एग्जामिन का एग्जामिन, बस यही खोजना है। तो कहां है देखिए, ही एग्जामिन, अरे भाई इसमें कोई मॉडल है ही नहीं, तो गलत हो गया। उसके बाद बी नंबर में देखते हैं, ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो, यही आंसर होगा। यहां ये नहीं होगा इसलिए कि हैज लगा है, और यहां में लगा है जो क्वेश्चन में है ही नहीं, गलत। तो याद रखें फिर से कि मॉडल ऑक्सिलरी जो क्वेश्चन में होगा उसको खोजना है, उसके बाद बी और V3 खोजना है। बस क्या क्या खोजना है मैं आपको बता दूं, यहां देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विल के साथ बी खोजिए और फिर नेवर, तो यहां विल नेवर बी खोजना है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां देखिए ये आंसर हो ही नहीं सकता है, कैन लगा है, तो ये आंसर कट, ये आंसर कट, ये नहीं होगा तो नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। इसलिए आप कृपया करके ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा मॉडल बनाना हो पैसिव का, तो मॉडल वर्ब के बाद बी प्लस V3 खोजेंगे, तो खोजेंगे ही। तो ये नंबर आपका आंसर नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, दिस एक्सपीरियंस वुड नेवर, अरे भाई क्वेश्चन में विल है तो आंसर में वुड हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। मैं आपको आगे सी नंबर ऑप्शन बताता हूं, दिस एक्सपीरियंस, ये ठीक है, उसके बाद विल आया है, नेवर आया है, फिर वी आया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, इसलिए आंसर आपका ये सही है और डी नंबर गलत हो गया। आगे के स्प्रिंग पे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहां देखिए मैं ऑनलाइन आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिए, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को सॉल्व करूं। बस वीडियो को अंत तक देखते रहें, अगर बेहतर समझना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के आपको VR बोर्ड से नहीं आना है। तो आइए समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। 2-3 मिनट का क्लास है, कृपया आप लोग देख रहे हैं तो देख ही लें। आगे देखिए, ऑप्शन खोजेंगे, सबसे पहले टूल्स, तो टूल्स ठीक है, लेकिन यहां कुड आ गया, तो क्वेश्चन में तो कहीं कुड है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। फिर बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, टूल्स एकदम ठीक है, कैन नॉट भी ठीक है, लेकिन बिन आ गया, इसलिए ये गलत है, क्योंकि मॉडल्स के पैसिव में बिन नहीं लगता है। फिर सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, ये तो सही होना चाहिए, एकदम सही है, क्योंकि टूल्स है, उसके बाद कैन नॉट है, उसके बाद बी वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक का मेड, बाई एनिमल्स, एकदम आंसर सही है। ये गलत है इसलिए कि इसमें आर लग चुका है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, शी विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, शी विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, तो बस विल नॉट भी खोजिए भैया, विल नॉट भी प्लस V3 जहां मिल जाए वहीं आपका आंसर हो जाएगा, बाकी फिर कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ए नंबर जो ऑप्शन है, योर ऑफर सेल, तो ये होगा ही नहीं, सेल लगा है, क्वेश्चन में सेल नहीं है, इसलिए गलत। बी नंबर देखते हैं, योर ऑफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई हर, वाह, योर ऑफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई हर, एकदम सही है। यहां
सी नंबर इसलिए सही नहीं है कि हैज लगा है। डी नंबर भी इसलिए सही नहीं है कि यहां बी नहीं है, जो कि होना ही चाहिए। आगे के स्क्रीन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहां देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, द नेक्स्ट अर्थक्वेक विल डिस्ट्रॉय द सिटी। मान लीजिए आप अर्थ नहीं समझते हैं, टेंशन मत लीजिए। अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। यानी द नेक्स्ट अर्थक्वेक, अगला जो भूकंप होगा वह शहर को डिस्ट्रॉय नष्ट कर देगा। मान लीजिए आप नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, बस आपको खोजना है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब प्लस बी प्लस V3। बाकी कुछ खोजना ही नहीं है, टेंशन ही मत लीजिए। बस तो देखिए, तो यहां द सिटी पहले आएगा ए नंबर ऑप्शन में, उसके बाद विल बी कहीं है, हाँ यहां है, फिर डिस्ट्रॉयड बाय द नेक्स्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एकदम सही है। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, कहीं भी लिखा जा रहा है। अब आप आगे समझेंगे। बाकी सब आंसर इसलिए नहीं होगा कि यहां सेल दे दिया है, देखिए यहां विल के बाद हैव दे दिया है और यहां कैन दे दिया है, जो पॉसिबल ही नहीं है। आगे के स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम। यहां देखिए, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स। बस तो कुछ नहीं, कुड नॉट बी प्लस V3 खोजिए। क्या खोजना है? कुड नॉट बी प्लस V3 कहां है, जाए वही आंसर खोजिए। फर्स्ट में ए नंबर ऑप्शन में द यूनियन लीडर्स प्रपोजल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मैनेजर। वाह, ये तो फर्स्ट में मिल गया है। देख, पहले कुड मिल गया, नॉट बी मिल गया और एक्सेप्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। बाकी सब आपका गलत हो गया। बी भी गलत है, सी भी गलत है। क्यों गलत है वो भी समझिए। वेयर लगा है, वर लग गया, जबकि कुड क्वेश्चन में है। सी नंबर इसलिए गलत है, क्वेश्चन में कुड है, इसमें विल लग गया है। डी नंबर इसलिए गलत है कि इसमें वुड लग गया है, जबकि क्वेश्चन में कुड है। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और कैसे समझे हैं कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और बताना है। फिर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक का हल अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक से मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।